you? I'm hoping nobody is Bengali though. It will be hard to understand. Going to share my screen. I'm hoping you are able to see my screen. Yes, sir. Nice. Keep reminding me that you are listening. With lecture, you should be also taking notes. Notes not for the exams, but when you take notes, your hands are busy in doing something so that your mind knows you have to pay attention. क्या क्या लिखना है, उससे अपने को क्या अपना ध्यान ज्यादा एकाग्र होता है अगर हाथ में कुछ करने के लिए है तो एज आई से इट इज एडवाइजेबल टू स्टार्ट टेकिंग नोट्स. ऑलराइट, आई थिंक हम लोग ने ये सब टॉपिक कवर किए थे लास्ट लेक्चर में. इट हैज बीन लॉन्ग सिंस लास्ट लेक्चर, अराउंड 3 weeks मस्ट हैव पास्ड. So I was talking about the entire syllabus and how much time it should take. All right. And I also talked about what will you get after learning this syllabus. That is most important thing. Students do not pay attention to it. They do not know why they are learning the course. How will they earn money? What kind of work will they do? For example, you are all in 3rd year. तो आप प्रोजेक्ट्स करते हो, तो किसी को ये डाउट आया, चलो एटलीस्ट मैं स्टूडेंट था तो मुझे तो नहीं आता था कि इंडस्ट्री में जाके क्या मैं यही काम करने वाला हूँ जो मेरे प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, या फिर इंडस्ट्री में कुछ अलग काम होता है. सो आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन एज वेल इन लास्ट लेक्चर. You become a DevOps or a system administrator using this course. A DevOps have a very good bright future in the upcoming whatever this is time. Wait a second, I'm getting call from Abhay sir. Abhay sir was concerned about the recording that you must record and we are doing it already. Anyways, so DevOps का future भविष्य खूब उज्जवल है. Last lecture में मैंने बताया था which can be an exception. One of the DevOps engineer with 8 years of experience got 1.1 crore salary in India, in Bangalore. So that is way too much. मैं सुना है कि हाँ उनको मिलता ज्यादा है. And now that kind of technology is evolving. DevOps means a lot. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर टेस्टिंग इंजीनियर बनोगे या फिर आप डेवलपर बनोगे तो आपको कम सैलरी है. सबके अंदर अच्छा सैलरी है, बस आप अपने काम में बेस्ट होने चाहिए. दैट इज ऑल मैटर्स. वॉट एवर यू डू इट with utmost perfection. That applies to you, that applies to me as well. ठीक है, कुछ भी काम करो, भले इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ लेकिन वो भी एकदम मस्त बनाओ यार. तो let us go to the next slide. So what are you guys able to hear me? I'm expecting an answer. Are you able to hear me? अनम्यूट योरसेल्फ चलेगा, ठीक है, और मेरे को बोलते रहने का ताकि आई नो आई एम नॉट अलोन इन दिस. व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो अगर सपोज आपको एक डब्बा दे दो कंप्यूटर का, आप उसको चालू भी कर पाओगे क्या? अगर आपके लैपटॉप के अंदर, आपके मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल हो, ठीक है, आपने कभी ऐसा डब्बा देखा भी है कि चालू करने पे क्या होता है? चालू करने पे क्या होता है, जो रोम रहता है, सीपीयू का रोम, रीड ओनली मेमोरी, उसके लिए ना बूटिंग सीक्वेंस डाल के रखा जाता है.
बूटिंग सीक्वेंस इसलिए डाल के रखा जाता है ताकि आप उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, एक एनालॉजी दिया हुआ है, थिंक अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक अ कार इंजन। तो कार इंजन कैन रन ऑन इट्स ओन, तुम चालू कर सकते हो उसको, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहेगा, राइट। कार बिकम्स engine becomes functional car when it is connected with transmission, axle, wheels. Without the engine without the engine running properly, rest of the car won't work. That is like an operating system. तो आपके पास हार्डवेयर है और आप क्या चाहते हो, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका काम करता है। समझ में आ रहा है, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से यूजर उसको यूजेबल बनाना है, तो उसका काम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू यूज योर लैपटॉप, योर मशीन, योर डब्बा। ठीक है। अच्छा, लेक्चर में एंड इन इंडस्ट्री ऑल्सो अ लैपटॉप और योर कंप्यूटर इज जनरली कॉल्ड अ मशीन। ठीक है। साउथ इंडिया में इसको बोलते हैं मिशन। उनको एक्चुअली दे वांट टू प्रोनाउंस इस मशीन ओनली, बट उनके प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा निकलता है कि यू हियर इट लाइक मिशन। तो आपका जो मिशन है उसको चालू करना, मिशन करके ही बोलते हैं लैपटॉप को, कंप्यूटर को, किसी को भी। तो आई विल यूज दैट थिंग। अच्छा, एंटायर हिस्ट्री, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बाय द वे, आर यू एबल टू हियर मी, यस और नो? किसी से आंसर नहीं आ रहे यस हैं। सर। हाँ, यस यस। ठीक है ठीक है ठीक है। हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो स्टार्टिंग में देखो असेंबली लैंग्वेज था। माइक्रो कंट्रोलर आपने शायद ही पढ़ा रहेगा, माइक्रो कंट्रोलर लैंग्वेज था। माइक्रो कंट्रोलर होता था, उसको असेंबली लैंग्वेज से क्या करते थे, ऑपरेट करते थे। और ऐसा होता था कि जिसने अपना बना लिया वो उसको बेचता था, और वो कॉस्टली जाता था। ठीक है, मतलब लोग अपना, अगर तुमने बनाया तो ऑब्वियसली तुम यू विल सेल इट एट कॉस्ट। तो फिर क्या हुआ, ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करने का काम डेनिस रिची ने किया एट बेल लेबोरेटरीज। बेल लेबोरेटरीज काफी फेमस है, जहाँ पे टेलीफोन का आविष्कार हुआ, ग्राहम बेल की जो लेबोरेटरी है। ठीक है। तो उसके अंदर डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया। अभी सी लैंग्वेज, उसका नाम पहले सी इसलिए था क्योंकि उसके पहले ए और बी आ चुके थे, बाय द वे। और इसके अलावा सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट इसके लिए था बिकॉज पहले असेंबली लैंग्वेज में अगर आप लोगों ने कोडिंग किया रहेगा तो यू विल नो कि इट इज वेरी वेरी हार्ड। ठीक है। अब उसके अंदर आप प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं आएगा, आपको एक सिंपल प्रोग्राम लिखने के लिए काफी टाइम लग जाता है। बट सी वॉज ह्यूमनली अंडरस्टैंडेबल, आदमी समझ सकता था उसको, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अभी सी लैंग्वेज यूज करके लोगों ने क्या लिखा है, यूनिक्स लिखा। तो यूनिक्स कैसे फेमस हुआ, तो बहुत सारी कंपनी के लोग आपस में मिलके आए, उन्होंने स्टैंडर्ड सेटअप किया, उन लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था। तो उन्होंने ना यूनिक्स करके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। यूनिक्स का खास बात क्या था कि ये ओपन सोर्स था, और इसमें ना सब लोग कंट्रीब्यूट कर सकते थे, और उसका स्पेसिफिकेशन था वो फ्रीली अवेलेबल था। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकेशन मतलब मैंने सॉफ्टवेयर कैसे बनाया है और आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, इसका स्पेसिफिकेशन किसी फाइल में डॉक्यूमेंटेड रहना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं देता हूं। अगर मैंने आपको वैसे तो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे एप्लीकेशन बनाना नहीं आता, कोई सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता, लेकिन सपोज मैं एक डेवलपर हूँ और मुझको बनाने का है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या करना रहता है। तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट आता है, विंडोज वाले खुद प्रोवाइड करते हैं कि भाई अगर आप डेवलप करना चाहते हो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन, तो आप ये पढ़ के डेवलप कर सकते हो। तो दैट वाज अवेलेबल फॉर फ्री फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोग प्राइवेटली कर रहे थे वो महंगे थे। ठीक है, यूनिक्स क्या था, फ्री था। तो यूनिक्स बहुत फेमस हुआ, यूनिक्स को लोग यूज करने लगे। तब हुआ क्या कि एक स्टूडेंट ने 1991 में, ठीक है, जिसका नाम था लाइनस टोरवॉल्ड्स, उसने क्या किया अपने प्रोजेक्ट्स के, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए, रिमेंबर ही इज अ स्टूडेंट, he is studying in a university, he is like you।
ठीक है, आपसे ज्यादा बड़ा नहीं, एग्जैक्टली आपके जैसा, आप जिस स्टेज पे हो वैसा, उस बंदे ने लाइनक्स कर्नल लिखा। ठीक है, अभी ये लाइनक्स कर्नल लिखना मतलब होता क्या है, तो मैंने आपको बताया यूनिक्स क्या होता था। ठीक है, तो यूनिक्स वॉज फ्रीली अवेलेबल। लोग क्या कर सकते थे, यूनिक्स के अंदर अगर उन्होंने अपना कोड चेंज किया थोड़ा सा, तो उसको लोग ना अपना बना के बेच सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई मेरे को ब्लैक ब्लैक स्क्रीन पसंद नहीं है यूनिक्स का, यूनिक्स वॉज ऑल कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैंने क्या किया, कोड के अंदर गया, मैं बोला भाई मेरे को लालम लाल ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मेरे को ब्लैक ब्लैक देख के मजा नहीं आता है। तो मैंने कलर चेंज करके लाल कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने उसको क्या बोला, ये मेरा लाल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ला लालूनक्स, लाल यूनिक्स ऐसा बोलना चाहता हूँ मैं, लाल यूनिक्स करके ऑपरेटिंग सिस्टम। आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्लेवर ऑफ यूनिक्स? आई एम गिविंग यू एग्जांपल, आर यू अंडरस्टैंडिंग कि फ्लेवर ऑफ यूनिक्स का मतलब क्या होता है, आपने कोड में जाके चेंज कर दिया और आप उसको अपना बना के बेच रहे हो। बेसिक आप भी ये कर सकते हो, इफ यू फील कि नहीं मुझे खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, जैसे मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होना चाहिए, आई कैन नॉट सी योर नेम, लेकिन सपोज मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होना चाहिए अभिमन्यु यूनिक्स, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो लाइनक्स डेवलप किया लाइनस टोरवाल्ड ने, ही वाज स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी, इमेजिन लेवल ऑफ ब्रिलियंस ही हैज। और फिर उसने क्या किया, लाइसेंस ढूंढने के लिए उसको उसने ना जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर डाला। ही जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद द वर्ल्ड, बट उसका एक कंडीशन ऐसा है जेपीएल का, कि अगर आपने लाइनक्स यूज करके कोई भी चीज बनाया है, वो भी क्या होना चाहिए, जीपीएल के अंडर आना चाहिए। यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट। जीएनयू, ये जो जनरल पब्लिक लाइसेंस, उसका मतलब ये होता है। यूनिक्स ऐसा नहीं है, लाइनक्स लेकिन जीपीएल है। हाँ, ठीक है, तो GPL is a copy theft license, which means that derived works can be distributed only under the same license term। तुम लोगों ने लाइनक्स के अंदर कुछ चेंजेस किया और फिर तुमने उसका कुछ नया, मैंने बोला ना अभिमन्यु लाइनक्स बनाया, यू कैन डू इट, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट ऑल्सो, लेकिन वो भी क्या होगा, जीपीएल ही होगा, आप उसको बेच के प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो इससे ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कर्नल, यहाँ पे लिखा ना लाइनक्स कर्नल डेवलप किया गया, तो व्हाट इज कर्नल। तो यहाँ पे जैसा डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि सीपीयू है, मेमोरी है, डिवाइसेस है। सीपीयू मतलब अपना कोर i7 प्रोसेसर या कोर i5 प्रोसेसर, जो आपको पता होना चाहिए। मेमोरी मतलब, अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज मीन बाय मेमोरी? ये एक तरफा प्यार है जो पसंद नहीं है। बोलो यार, कोई तो बोलो, अरे गलत सही कुछ तो बोलो। स्टोरेज है। एक जन ने स्टोरेज बोला, स्टोरेज कोई और? एनीवन एल्स? ये गजनी की मेमोरी, ऐसा। गजनी के अंदर आमिर खान का नाम क्या था? नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है, किसी को याद है सर गजनी के आई अंदर? थिंक मेमोरी मतलब रैम रहेगा। हाँ, मेमोरी मतलब रैम। ठीक है, तो मेमोरी मतलब क्या है, रैम, राइट। और डिवाइसेस, डिवाइसेस मतलब, नॉर्मल हार्डवेयर डिवाइसेस जो रहते हैं वो, हाँ, जैसे जैसे एग्जांपल, माउस रह सकता है या फिर प्रिंटर रह सकता है या फिर या कीबोर्ड रह फिर सकता कीबोर्ड है, वगैरह। यस। या फिर हाँ। तुम्हारा मॉनिटर भी हो सकता है, दैट इज ऑल डिवाइस। ठीक है, जो बाहर तुमको जो भी डब्बा दिख रहा है, दैट इज ऑल डिवाइसेस। तो ये डिवाइसेस किससे इंटरैक्ट करेंगे, कर्नल करके सॉफ्टवेयर है, ये कर्नल भी एक सॉफ्टवेयर ही है, बस उसका नाम कर्नल है। वो क्या, ये सारे डिवाइसेस डायरेक्टली कर्नल से रिएक्ट करते हैं, कर्नल से इंटरैक्ट, फिर एप्लीकेशन भी क्या करता है, कर्नल से रिएक्ट इंटरैक्ट करता है। तो लाइनक्स, लाइनस ने वो लिखा, तो लाइनस ने जब कर्नल लिखा तो उसका जो लाइनक्स लिखा था, उसको भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई और लोग उसके अंदर क्या करने लगे, कंट्रीब्यूट करने लगे। लेकिन फिर भी लाइनस टोरवाल्ड ने भी क्या किया है, उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है और अब तक कर भी रहा है। ठीक है,
तो अभी इसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं, तो ये जो इन 1993 मार्क इविंग एंड बॉब यंग फाउंडेड रेड हैट, कंपनी का नाम है। दिस वाज द फर्स्ट लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग एज अ बिजनेस। ये क्या कर रहे थे, खुद का लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे और उसको बेचने का काम कर रहे थे। Linux has largely replaced Unix and Red Hat is leading forces in Linux। अभी यूनिक्स को जनरली लोग यूज नहीं करते, जो एंड यूजर है ना, एंड यूजर तुम्हारे मेरे जैसे लोग, वो लोग यूनिक्स नहीं यूज करते, वो लोग जनरली लाइनेक्स या लाइनेक्स का रिलेटेड कोई फ्लेवर ही यूज करते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे कि अगर आप कंपनी में जाओगे तो रेड हैट का ही लोग यूज करते हैं या फिर सेंटोस यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उबुंटू है जो अगेन एक लाइनेक्स है, एक फेडोरा है वो भी लाइनेक्स है, तो ये सब लोग यूज करते हैं। तो ये रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स जो रेड हैट बनाता है और खासकर एंटरप्राइज के लिए बनाता है वो लाइनेक्स हार्डवेयर सपोर्ट। ये रेड हैट इतना फेमस क्यों हुआ या फिर फेमस क्यों है, एज आई सेड कि लाइनेक्स को तो आप फ्री में बेच सकते हो, लोग खरीदने को भी रेडी है, तो रेड हैट से लोग पैसा देके ये चीज क्यों ले रहे हैं, बिकॉज फॉर हार्डवेयर सपोर्ट। पहला पॉइंट, Red Hat has agreement with every major server hardware vendor to make sure that whatever server a customer buys, the hardware vendor will assist them in fixing hardware issue when Red Hat is installed on it। सीधे सपोर्ट मिलता है सामने। आदमी को क्या चाहिए कि अगर मैं Linux इंस्टॉल Red Hat मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूँ और मेरे को तकलीफ हो रहा है इंस्टॉल करने में, मान लो कि मैं इंस्टॉल करने के बाद मेरा सिस्टम भी बूट नहीं हो रहा है, अभी मैं किसके पास जाऊं हाथ फैला के, क्योंकि सामान तो फ्री है, तो ऐसा तो नहीं है कोई मेरे को अपना वो भला मानुस मान के मेरे को मदद करने आएगा, ऐसा होता तो नहीं है। लेकिन अगर आप रेड हैट यूज करते हो तो आपको मदद मिलेगी। सो हेल्प विल बी गिवन टू दोस हु आस्क फॉर इट। किसने बोला था ये? नहीं याद है? डम्बलडोर ने बोला था। एनीवेज, सॉफ्टवेयर सपोर्ट। Red Hat has agreement with every major enterprise software vendor to make sure that software runs properly on the top of Red Hat Linux operating system. That the enterprise software is also guaranteed to run on Red Hat Linux by vendor of the operating system। इसका मतलब ये कि कोई भी सॉफ्टवेयर Red Hat के ऊपर चलेगा, ये Red Hat उसका क्या करता है, गारंटी लेता है। मतलब हर एक सॉफ्टवेयर नहीं, एवरी मेजर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंटरप्राइज के अंदर जो जो सॉफ्टवेयर लगते हैं वो सारे क्या करेंगे, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स के ऊपर क्या करेंगे, चलेंगे। उसके बाद हैंड्स ऑन सपोर्ट। दिस मींस दैट इफ अ कस्टमर इज एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम विद अकम्प्लिशिंग अ टास्क विद रेड हैट सॉफ्टवेयर, रेड हैट ग्लोबल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इज देयर टू हेल्प देम बाय फिक्सिंग बग्स एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस। तो अगर आपने रेड हैट का नया वर्जन आया या कोई पुराना वर्जन भी आया, आपको उसके अंदर इश्यू आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हो और उसके अंदर अपना कंप्लेंट लिखा सकते हो। रेड हैट के इंजीनियर आपको मदद करेंगे। ये मैंने डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब मुझे इशू आ रहा था मेरी पुरानी कंपनी में, तब हम लोग ने रेड हैट के इंजीनियर्स को लिखा था कि भाई ये इसके अंदर बग है, आप इसको सॉल्व करो। एक लोग ने बग ओपन किया, उसके ऊपर इंजीनियर ने काम किया, उसका फिक्स डिलीवर किया। तो ये कोई और नहीं करेगा ऑब्वियसली। जब आप पे कर रहे हो तो रेड हैट इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। Now an important question in terms of exam, in view of exam, duties of a Linux system administrator, ये पूछा जा सकता है और फिर आपको इसका क्या करना है, पॉइंट्स लिखना है कि अगर आप Linux सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन गए तो आपका क्या क्या कर्तव्य होगा। एवरीबॉडी विथ मी टिल नाउ? मैं बहुत Yes. फास्ट जा रहा हूँ? आई थिंक आई एम गोइंग वेरी फास्ट। एक काम करते हैं, लेट अस रिवाइज आराम से। we learned what is operating system. So operating system, for example, I gave an example of engine. इंजन क्या है, खुद काम करने में समर्थ है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। तो वैसे ही क्या हो गया, आपका मशीन हो गया, डब्बा हो गया। ठीक है, अगर वो काम करना चाहता है तो उसको क्या लगेगी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत लगेगी।
ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या करता है, यूजर हार्डवेयर से क्या करता है, इंटरैक्ट कर सकता है। तो हुआ क्या, पहले तो असेंबली लैंग्वेज थी माइक्रो कंट्रोलर के लिए। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का शोध किया। सी लैंग्वेज का शोध किया तो यूनिक्स लोगों ने मिलकर क्या किया, सी लैंग्वेज के अंदर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। यूनिक्स वाज फ्री, इट्स स्पेसिफिकेशन वाज फ्री, एवरीबॉडी कुड कंट्रीब्यूट टू इट। तो इससे यूनिक्स की क्या हुई, पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। फिर 1991 में लाइनक्स ने क्या किया, लाइनक्स लिखा, लाइनक्स का कर्नल लिखा, उसको पब्लिक किया, तो पब्लिक ने भी सपोर्ट किया और एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का खोज हुआ। फिर रेड हैट कंपनी आई। रेड हैट ने क्या किया, एंटरप्राइज लेवल पे लाइनक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया अंडर द टर्म रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स। तो लोग इतने फेमस क्यों हुए, और वो लोग अभी भी क्यों फेमस है। रेड हैट का कंपनी पुणे के अंदर है, मगरपट्टा सिटी में। मुंबई के अंदर तो सॉफ्टवेयर कंपनी कम है, मतलब स्टार्टअप्स है, लेकिन पुणे के अंदर रेड हैट का कंपनी है, और बेंगलोर में भी शायद होगा। तो ये 3 रीजन था, हार्डवेयर सपोर्ट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड हैंड्स ऑन सपोर्ट। इन तीनों की वजह से क्या हुई, रेड हैट जो RHEL है उसको क्या मिली, प्रसिद्धि मिली, एंड पीपल बिगैन यूजिंग इट। तो अभी इट इज अ लीडिंग लाइनक्स distributor. Now we are learning duties of Linux system administrator. ठीक है। Everybody with me? चलो क्विज टाइम, यस सर। क्विज टाइम। मुझे बताओ कि वो डेवलप दी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चले पिक द नेम, कोई सामने से नहीं बोल रहा है तो। अस्मिता, वो डेवलप दी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टेनिस रिची। टेनिस रिची, राइट। ये तो फिर बोल सकती थी ना सामने से। अच्छा नहीं, ओके। अच्छा, वो फाउंडेड दी रेड हैट कंपनी HK0409। प्रथमेश, श्रेयस, हेलो सर। हाँ एक का नाम बॉब यंग था और दूसरे का मैक इविंग करके ऐसा था I think। हाँ, ये बात तो बोला, तो सही बोला आपने, बराबर सही पकड़ा। रेड हैट का अच्छा। तो अच्छा, लाइनस टोरवॉल्ड ने कौन से ईयर के अंदर लाइनक्स का कर्नल डेवलप किया था, वैशाली? श्रेयस? 1991 था शायद। हाँ 1991। 1991 था, राइट राइट राइट। चलो, ऑलराइट। So we will go through duties of Linux system administrator. We have exactly 9 minutes and 35 seconds. इसके बाद ये एंड होगा, तो आप हम लोग क्या करेंगे, इसी लिंक पे वापस ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद। ओके। तो Linux system administrator is a person, अभी है कौन, वो एज अ रूट एक्सेस दैट इज सुपर यूजर। अभी रूट एक्सेस और सुपर यूजर क्या होता है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वैसे ही इसके अंदर लाइनक्स के अंदर आप उसको बोलते हैं सुपर यूजर। ठीक है। और उसको कौन सा एक्सेस होता है, रूट एक्सेस होता है। रूट एक्सेस मतलब क्या होता है कि वो सिस्टम में सब कुछ चेंज कर सकता है।
It means he has privilege to access everything which includes all user accounts. वो आपके यूजर अकाउंट को भी एक्सेस कर सकता है अगर वो चाहे तो. ऑल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस, होम डायरेक्टरीज विथ ऑल फाइल्स देयरइन, ऑल फाइल सिस्टम्स. तो उसको सारे फाइल्स का एक्सेस होता है. आपने कभी लाइनक्स के ऊपर काम नहीं किया है, इसके लिए आपको ना इसमें से चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी. तो होता क्या है ना कि अगर आपका यूजर अकाउंट है लाइनक्स के ऊपर और किसी दूसरे यूजर ने लॉगिन किया, तो उसको आपके फाइल का एक्सेस नहीं होगा. ठीक है. अगर वो सपोज उसको फाइल ढूंढने का है एजुकेशन रिलेटेड, ठीक है, वो ढूंढना चालू किया, तो उसको आपके फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स रहेंगी, जो आपकी फाइल्स है, वो उसको नहीं दिखेंगी. वो उस फोल्डर्स में सर्च नहीं कर सकता. लेकिन अगर उसने अपना लॉगिन चेंज करके सुपर यूजर किया, फिर उसने सर्च करना चालू किया, तो उसको क्या मिल जाएगा? आपका सारा एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा. तो रूट यूजर से सावधान रहने का. तो दिस आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग सर्वर, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी. A server is basically a computer program that facilitate the same computer or other computer by providing services to them. तो सर्वर क्या होता है? जो सर्विस देता है उसको सर्वर बोलते हैं. ठीक है. सर्वर क्या होता है? जो सर्विस देता है खुद को या फिर किसी दूसरे कंप्यूटर को, उसको सर्वर बोलते हैं. तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? सर्वर इंस्टॉल करना. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क डिजाइन, क्योंकि सर्वर ही क्या करता है? सबसे कनेक्ट करता है. इट इज ड्यूटी ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू कॉन्फ़िगर सर्वर so that most essential server remain inaccessible. Most essential server software ऐसा रहना चाहिए था. Most essential server software remains inaccessible. He must be aware of types of attack and security bugs. तो एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम है? जो सर्वर, जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्वर है ना, वो बाहर के दुनिया से बचे रहे, उसके ऊपर कोई अटैक नहीं हो, वो और क्या सिक्योरिटी बग्स जाए तो उसको क्या करे? वो रिजॉल्व करे. तो एक काम ऐसा आता है रेगुलरली इंडस्ट्री के अंदर कि अगर आरएचएल ने कोई नया सिक्योरिटी अपडेट जारी किया या फिर न्यूज में आया कि ये बग आया है जो अफेक्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? तुरंत एक्शन में आता है. वो आइडेंटिफाई करता है कि वो बग को कैसे रिजॉल्व करने का, वो सिक्योरिटी को कैसे हैंडल करने का. फिर वो क्या करता है? कंपनी में जितने भी ऑपरेटिंग लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर वो क्या करता है? पैच इंस्टॉल करता है. पैच मतलब जो सॉफ्टवेयर है जो बग से बचा सकता है वो इंस्टॉल करता है. तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का जवाबदारी रहता है. Installing and configuring application software. In order to ensure a correct execution environment, administrator must provide software which is well configured and validated. They should ensure adequate memory allotment and resolve software failure and dependency issue. He must provide a set of activities to control hardware and software configuration and maintain policies for user. ये तीनों पॉइंट किसमें आते हैं? इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वो क्या, अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंपनी में सबके थ्रू यूज होता है. फॉर एग्जांपल अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कंपनी के अंदर क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबको मिलता है इंस्टॉल करने के लिए और सबको मिलता है यूज करने के लिए. तो सबको इंडिविजुअली अपने मशीन पे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता. वो कौन करता है? वो एडमिनिस्ट्रेटर कैसा करता है कि सारे के सारे मशीन पे एक साथ इंस्टॉल हो जाए. इनफैक्ट अगर आप कंपनी के अंदर किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन होते हो तो आपको जो लैपटॉप मिलता है तो पहले उसको एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? कॉन्फ़िगर करता है यूज करने के लिए. ठीक है. क्योंकि कंपनी का जो लैपटॉप होता है वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, प्राइवेट होता है. आप उसको किसी और के साथ ऐसा शेयर नहीं कर सकते. तो वो प्राइवेट बना के देना वो एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी होती है. वो he should ensure that adequate memory and allotment and resolve software failure and dependency issue. आपके मशीन के अंदर कभी कुछ इश्यू हो गया, ठीक है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है तो आप एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते हो, उसको बताते हो कि ये तकलीफ है, तो आप इसको सॉल्व करके दो. अगर आपका मशीन स्लो चल रहा है तो आप उसके पास जाते हो, बोलते हो कि मुझे रैम बढ़ा के दो, सीपीयू बढ़ा के दो, हार्ड डिस्क बढ़ा के दो, ऐसा. He must provide guidelines.
तो रेगुलरली क्या करता है वो, आपका मशीन को कैसे यूज करना है, उसके अंदर का कचरा कैसे क्लीन करना है, कौन से साइट पे जाना है, कौन से साइट पे नहीं जाना है, कौन से मालवेयर नहीं इंस्टॉल करने हैं, ये सारी जो गाइडलाइंस है छोटी मोटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड, यूसेजेस से रिलेटेड, ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करता है आपको। थर्ड पॉइंट, बैकिंग अप एंड रिस्टोरिंग फाइल्स। To minimize loss of data, administrator must maintain backup of files and he should restore it whenever required. तो ये पीरियोडिकली एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहता है कि वो पीरियोडिकली क्या करे, डेटा बैकअप लेता रहे। और अगर कभी कुछ ऐसा हुआ कि डेटा उड़ गया, क्योंकि देखो पावर फेलियर तो हर जगह कॉमन है, आप यूएस में भी चले जाओगे ना, तो वहां पे भी कभी ना कभी पावर फेलियर होता ही है, और ऐसा हो सकता है कि पावर फेलियर हुआ और आपका डेटा का जो था वो पूरा का पूरा गायब हो गया, एक साथ उड़ गया। अभी कंपनी का डेटा तो इम्पोर्टेंट होता है ना। सपोज कोई बैंक है, उसने सबको लोन दिया हुआ है, तो लोन का डेटा ही अगर गायब हो जाए तो क्या करेंगे, बहुत बड़ा लॉस हो गया ना बैंक को। तो वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि उसको क्या करना, उसका अच्छे से बैकअप लेके रखना और जब भी जरूरत पड़े उसको रिस्टोर करना। तो ये आगे लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर कैन टेक बैकअप इन रिमूवेबल मीडिया सच एज हार्ड ड्राइव्स और टेप्स और प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। बिफोर क्रिएटिंग बैकअप, admin must decide what are necessary to backup, how frequently backup should perform। तो हर हफ्ते होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है। फिर पेन ड्राइव में लेना चाहिए, हार्ड डिस्क में लेना चाहिए, या दूसरे सिस्टम पे ही लेना चाहिए, और सिस्टम को लेके किसी गुफा के अंदर बंद कर देना चाहिए। ये सब एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है। ओके। फोर्थ पॉइंट, मॉनिटरिंग एंड ट्यूनिंग परफॉर्मेंस। Monitoring and tuning of performance is essential for Linux to work more efficiently. Admin must identify system bottlenecks and should solve them. Admin can use system tool to increase performance. He can determine when hardware need to be upgraded. He should identify early sign of failure. अभी ये सब का परफॉर्मेंस के अंदर आ जाता है कि आप क्या करो, परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे मेंटेन रख सकते हो, ये सब एडमिन को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। Configuring a secure system, it is duty of admin to involve task and decision to run secure Linux system and maintain data integrity। कोई बाहर का बंदा डेटा नहीं चुरा सके। आप जब कंपनी में काम करते हैं ना, दिस बिकम्स अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी तो आपके मशीन के ऊपर क्या क्या रखा हुआ है, अगर किसी और को मिल भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, राइट। लेकिन कंपनी का जो डेटा होता है बहुत प्रीशियस होता है, तो उसको संभालना इसके एडमिन की जिम्मेदारी होती है। So it provides strong protection to individual and corporate bodies and protecting parts of system even if it is under attack. Let us join again using this link after 5 minutes.